की कहते हैं आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सियालकोट वाकया इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दर्दनाक, हर पाकिस्तानी मगमूम है, दिल गिरफ्ता है, दिल बर्दाश्ता है। इस तरह के वाकयात जंगलों में भी नहीं हुआ करते। इस तरह के वाकयात का ना तो कोई मजहब इजाजत देता है, ना कोई मसलक इजाजत देता है। इस तरह के वाकयात का ना तो कोई मुआशरा इजाजत देता है, ना कोई हुकूमत इजाजत देती है, ना कोई रियासत इजाजत देती है। यह पाकिस्तान के अंदर जो वाकया हुआ है, इसने पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली इतना डिस्टॉर्ट किया है कि हम तकरीबन 50 साल पीछे चले गए हैं। हम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो रवादारी का दर्श देता है, जो इस बात का दर्श देता रहा है कि आपके मुआशरों के अंदर दूसरे मजाहिब के मानने वाले सुकून और अमन के साथ रहें, भाईचारगी के साथ रहें। लेकिन हमें बहुत सारे मामलात और हकायक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हम कौम नहीं हैं, हम हुजूम हैं। आप किसी भी मेन शाहराह पे जा रहे हो और बाइक से कोई शख्स गिर जाए, खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो आप देखिएगा उसको बचाने वाला एक भी नहीं होगा, लेकिन उसके मोबाइल के लिए तस्वीर लेने वाले हजारों होंगे। उसके इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा करने वाले सैकड़ों होंगे। उससे बात करके उससे मजीद इन्वेस्टिगेट करने वाले दर्जनों होंगे, लेकिन उसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। हम इंतहाई हैजान अंगेज और तमाशबीन वाक़े हुए। हम तमाशबीन वाक़े हुए। हमारे सामने कोई मर रहा हो, हम सेल्फी लेने को ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि उसको बचाया जाए। ये जो वाक़या हुआ है ना, ये वाक़या एक वाक़या नहीं है। ये वाक़या एक वाक़या नहीं है। मैं इसको डायसेक्ट जरा डिटेल में करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को सुनिएगा। मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको बड़े गौर से, मैं पहले डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि इट्स अ हीनियस क्राइम। इसके कल्प्रिट्स को चौक पे लटका देना चाहिए। एक नहीं, अगर 100 पकड़े हैं तो 100 के 100 को चौक पे लटका देना चाहिए। उनका ताल्लुक किसी भी खास मकतबा फिक्र से, उनको उठा के अंदर मारना चाहिए, यह सोचे समझे बगैर कि उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। आप उठा के अंदर मारें उनको। लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। बतौर कौम हम एक इश्ताल अंगेज कौम है, हम एक हैजान अंगेज कौम है। हम एक ऐसी कौम है जो कौम है ही नहीं, हुजूम है। हमें इश्ताल अंगेजी में मजा आता है, हमें हैजान में मजा आता है, हमें दूसरों को मारने में मजा आता है, दूसरों की तजलील करने में मजा आता है, दूसरों के साथ दोस्ती ना करने में मजा आता है, दोस्तों से कतई ताल्लुक करने में मजा आता है। हमें अच्छाई करने में मजा नहीं आता। हमारा जो रिलीजन है, अगर हम बिलीवर हैं, जो कि मैं हूं, हमारा जो रिलीजन है उससे ज्यादा इंसानियत का दर्स दुनिया का कोई दीन नहीं देता। लेकिन अगर इसको कोई मानता नहीं है तो इसका मतलब कतई यह नहीं है कि वो रिलीजन गलत है। एक गाड़ी है ना, वो सेफ ड्राइव के लिए बनती है। अगर कोई ड्राइवर उस गाड़ी को जाकर हुजूम में ठोक देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस गाड़ी का कसूर है। आप मसले की जड़ को नहीं पकड़ रहे। आप ये नहीं पकड़ रहे कि ये वो सीड है जो बदरजे अतम रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्ट, एनी रिलीजन, हमारी कौम के अंदर पूरी तरह सरायत कर चुका है। क्योंकि हम इश्ताल अंगेज कौम है, हमें इश्ताल अच्छा लगता है, हमें हैजान अच्छा लगता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। किसी पार्क के सामने अगर कोई खातून किसी बंदे की थोड़ी सी पिटाई कर दे या शिकायत कर दे कि इसने मुझे छेड़ा है, 500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे उसकी चित्रौल करने। जब तक वो कहेगी नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम खुद से जस्टिस करने के कायल हैं, हम विजिलाती जस्टिस के कायल हैं, हम कानून और इंसाफ पर यकीन नहीं रखते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, जब कानून और इंसाफ उमरा और रफका की घरों की बांदियां हो, जब कानून और इंसाफ उमरा और रईसों के घरों के आगे मुजरा करता हो, उस वक्त आपके मुल्क के अंदर फिर ऐसा होता है कि जब किसी चोर को पकड़ो तो उसको उधर ही जला दो, जब किसी डाकू को पकड़ो तो उसको उधर ही जला दो, जब कोई आपको अपनी मशीन के ऊपर से स्टिकर हटाने का कहे तो आप अपना इंसाफ खोल दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको यह करना नहीं चाहिए था। इट्स हेनियस क्राइम। हम बहुत ही हैजान अंगेज किस्म की कौम है, हम इश्ताल अंगेज किस्म की कौम है। मैं इसकी एग्जाम्पल एक और आपको देता हूं। मेरा काम जर्नलिज्म करना है ना, मेरा काम जर्नलिज्म करना है भाई। मैं जर्नलिज्म करूंगा, मुझे पता है कि मेरी ओपिनियन है, आप इसको अग्री करें डिसअग्री करें, उसकी रिस्पेक्ट जरूर करें। कल मैंने एक ट्वीट किया कि मैं इसका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं और आज मेरे यूट्यूब पर
अपलोड होगा, मुझे 50 लोगों ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया कि इस कत्ल के आप जिम्मेदार हैं। क्यों? आपने ये कत्ल किया। ये जुमले थे कोट एंड कोट। हु द हेल आर यू टू गिव दिस डिसाइसिव डिसीजन? कौन है आप लोग? आप क्या उस हुजूम से कम इश्ताल अंगेज हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बदनुमा दाग के तौर पर अपनी चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप बाकायदा डिसीजन दे रहे हैं कि फलां जमात रिस्पॉन्सिबल है इसकी। तो फिर मैं बात करूं आपसे, फिर आपके प्राइम मिनिस्टर ने या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने मुश्तइल हुजूम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है? उनको लिखना चाहिए था कि देयर वाज अ टीएलपी बिहाइंड दैट। वो लिखते सबसे पहले मैं ट्वीट करता। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने की आपकी हुकूमत में जरूरत नहीं है। अगर उसको पता है कि मुश्तइल हुजूम था, तो फिर मुश्तइल हुजूम के 100 लोगों को पकड़े, 150 लोगों को पकड़े, उनको ट्रीट करें द वे दे शुड बी ट्रीटेड। हम आपके साथ खड़े हैं। मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेशन कौन सा बड़ा मसला है जी? 100 लोगों के चेहरे सीसीटीवी के ऊपर क्लियर नजर आ रहे हैं। आपने उनके इमेजेस निकालने, उनमें से 110 आप पकड़ चुके हैं, मेन कल्परेट भी आप पकड़ चुके हैं। इन्वेस्टिगेट करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन है, जेल में डालें और बीच चौराहे में उल्टा लटकाएं। लेकिन आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये वाकया जो हुआ है ना, इसकी वजह से फलां जमात को आप जो है वो चौराहे पे लटका दें। तो फिर मैं एग्जांपल्स दूं। फिर राना सनाउल्लाह साहब के दौर में पुलिस की वर्दियों में सानिया मॉडल टाउन हुआ था, वो आपके साथ असेंबली में मजे क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 126 रोजा धरने के दौरान पीटीवी के ऊपर हमला हुआ था। वो लोग आप कहते हैं कि हमसे ताल्लुक नहीं रखते थे, उनका ताल्लुक पीएटी से था। तो पीएटी अब चेरिश क्यों कर रही है? कनाडा, लंदन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उनके दफातर क्यों चल रहे हैं? बैन करें। ये इंतहाई गलत माइंडसेट है। आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक्चुअली माइंडसेट को ठीक करने की जरूरत है। बतौर कौम हमें एज ए नेशन अपने अपने अंदर इंडिविजुअली करेक्शंस करने की जरूरत है। ये नहीं है कि आप थोप दें, लेबल कर दें और उससे पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना शुरू कर दें किसी भी मसले के। अब मैं इसके इंप्लीकेशंस आपको बता देता हूं। ह्यूमन एंगल, सबसे पहला ह्यूमन एंगल यह है कि दुनिया का कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मारने की जरूरत नहीं कर सकता, नहीं करेगा। एजुटेशन जितनी भी चाहे क्यों ना हो, वो नहीं मार सकता। उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं, कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कोई पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है कि मॉब मेंटालिटी हो सकता है अब के बैरूनी हाथ हो। हम नहीं इसको इग्नोर कर सकते। जब किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेंड्स बनाने के हवाले से गवर्नमेंट कह सकती है बारूनी हाथ है, तो कोई किसी के नारों को भी तो इस्तेमाल कर सकता है। इसमें क्या दूसरी राय है? आप बड़ी दलील के साथ मैं बात कर रहा हूं, इसको आप समझिएगा, इसको सुनिएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हम बगैर अंडरस्टैंड किए खुद से बैठे कैसे डिसीजन दे सकते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबल तो फ्रां पार्टी है। मुझे एक साहब ने कहा कि एक और पार्टी के 25 लोग इसमें से गिरफ्तार हुए हैं, तो मैं क्या कह दूं कि उसकी रिस्पॉन्सिबल वो पूरी पार्टी है। मुझे एक साहब ने कहा यार कि आपके चैनल के एक एंकर ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है, तो क्या उसकी वजह से पूरे चैनल का बाइकआउट कर देना चाहिए? ये नहीं होता। दिस डजंट हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। जॉर्ज फ्लॉयड पुलिस के हाथों मारा गया अमेरिका के अंदर। इसका क्या मतलब है? सारे जो सफेद फार्म है वो सब के सब जालिम है? या इसका क्या मतलब है कि सब के सब जो स्याह फार्म है सब के सब मजलूम है? ऐसा नहीं है। और आज मैं कुछ ग्रुप्स के अंदर देख रहा हूं कि ये मुल्ला तो होते ही ऐसे हैं, ये जो इस्लाम के मानने वाले ये तो होते ही ऐसे हैं, ये लिबरल्स हमारे दोस्तों को बड़ा मौका मिल गया है। उनसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट मैंने आज तक कोई नहीं देखा। यानी आप इंसान है ना, इंसान को चलाने के लिए कोई मैनुअल होगा ना, आप उस मैनुअल को गलत कह रहे हैं बजाय उन 100 लोगों को गलत कहने के जो 100 लोग गलत हैं। मैं वही जमील फारूकी हूं जिसने मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट का पोस्टमार्टम किया था और ठीक 3 महीने बाद वो दुरुस्त साबित हुआ कि बिल्कुल सही कह रहा है। आप इस साइकी को समझिए। मेरा वीलॉग थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, इस साइकी को समझिए। ये साइकी क्या है? ये साइकी आपके अंदर भी मौजूद है, मेरे अंदर भी मौजूद है, मेरे पीछे बैठे हुए लोगों के अंदर भी मौजूद होगी, आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के अंदर भी मौजूद होगी। इस साइकी को दुरुस्त करने की जरूरत है। वो साइकी दुरुस्त कब होगी? जब आपका कानून सही एप्लीकेबल होगा, जब आपकी अदालतें मौके पर वक्त के ऊपर इंसाफ दे रही होंगी, जब कानून पर अमल दरामद होने के बाद लोगों को वक्त पर इंसाफ मिल रहा होगा, कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, कोई मिसयूज भी नहीं करेगा उसको। लेकिन नहीं, आपको सानिया साहिवाल याद नहीं है?
मुझे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का वो ट्वीट याद है जो कतर में बैठकर कह रहे थे मैं जैसे ही वापस आता हूं इसके ऊपर इंसाफ होगा। हुआ आज तक इंसाफ? चले ये तो श्रीलंकन भाई थे हमारे जिनके साथ नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ। मैं आपको बता देता हूं, ये जो सियालकोट ही की बात करता हूं, यहां दो हुफाज कराम भाइयों को मॉब मेंटेलिटी ने बीच चौराहे के ऊपर अपनी जानें गंवाने पर मजबूर कर दिया था। क्या हुआ उसका? आप और हम बात कर रहे हैं, आज हमारे अंदर के सारे जज्बात जाग रहे हैं। अब मैं पॉलिटिकल एंगल बता देता हूं। कोई भी जमात ऐसे मोमेंट पर, जब अभी आज एक हफ्ता पहले उसका अमीर रिलीज होके आया है, वो अपने ऊपर ये ब्लेम लेगी या अपने ऊपर ये कलंक का टीका लेगी कि वो एक सॉफ्ट इमेज बनने जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहती है और उसकी पार्टी के लोग इस तरह से मार दें किसी को? वो ये करेगी? आप एक मतलब एक तज्जियाकार की नजर से देखें, आप अपने पॉलिटिकल बायस का चश्मा उतार के साइड पे रख दें, उसके बाद सोचें और मुझे बताएं क्या वो करेगी ऐसा? कौन कर सकता है? इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। वो 100 लोग पकड़े हुए हैं आपके पास, आप उनको उठा के अंदर मारें, उनके साथ करार वाकई कानून की बालादस्ती का मुजाहरा वैसे करें जैसे होना चाहिए, आप उनको सजा दें ऐसी कि पूरी दुनिया देखे, आप बीच चौराहे पे लटका दें, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी माइंडसेट से, किसी भी सेक्ट से है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, किसी भी रिलीजियस पार्टी से है, या इवन किसी से नहीं है और वो उस यूनियन के एम्प्लॉय हैं जिस फैक्ट्री के अंदर वो काम करते थे। दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन आप ट्विटर पर बैठकर ट्रेंड्स ना चलाएं इस तरह के, ये आप मजीद हैजान को फरोग दे रहे हैं। ये हैजान है, क्योंकि अगर 126 धरने के दौरान जो कुछ हुआ, जितना फायरिंग हुई और फिर जो पीटीवी के ऊपर हमला हुआ, उसमें जो लोग थे उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, या पैट कहती है कि हमसे नहीं था, तो हमने एडमिट किया। इसी तरह अगर एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम कर रही है कि हम इस वाकये की पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमारे लोगों का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप माने, फिर बात खत्म हो गई। नारे तो कोई भी कहीं खड़े होकर लगा सकता है, मैं लगा देता हूं, 10 लोग और लगा देंगे। जियो भुट्टो का नारा लगाने वाला क्या सारे कातिल हैं? खान जिंदाबाद नारा लगाने वाले सारे कातिल हैं? बैक या रसूलुल्लाह वाले नारे लगाने वाले सारे कातिल हैं? मैनुअल तो होता ही आपको चलाने के लिए है, इट्स नॉट द कार जो रिस्पॉन्सिबल है किसी लोगों को हुजूम में मारने के लिए, वो ड्राइवर है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको चलाना नहीं आ रही थी। तो ये माइंड सेट रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर इश्ताल भरा हुआ है। वो मैं भी हूं, आप भी हैं, हम सब हैं। आपने कैसे डिसीजन दे दिया मेरे ट्विटर पर आकर के यार मैंने कत्ल किया? ये मैं तो उस वक्त भी साथ खड़ा था जिस वक्त मीनार पाकिस्तान के ऊपर ये वाकया हुआ था, तो सबसे पहले मैंने डाइसेक्ट किया था ये पाकिस्तान का तशक्कुस खराब करने के लिए हुआ है। मैं आज भी कहता हूं कि सियालकोट वाकया पाकिस्तान के तशक्कुस खराब करने, इंडिया को बेनिफिट करने और एफएटीएफ में पाकिस्तान को मजीद रगेदने के लिए ये वाकया करवाया गया है। जिसने भी करवाया मुझे नहीं पता, ये तो आपकी इन्वेस्टिगेशन के इदारे बैठे हुए हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर जिस वक्त कानून और इंसाफ बालादस्त होंगे ना, उससे बड़ा कोई डिसाइसिव मोमेंट नहीं होगा और आपकी प्रॉस्पेरिटी का मोमेंट नहीं होगा। खुद लोग डरेंगे जब देखेंगे ना लटके हुए हैं चौराहों के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये हिम्मत करेगा, जुर्रत करेगा इस तरह वाकया करने की। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें इस माइंडसेट को किस तरह डाइल्यूट करना है, इस माइंडसेट को किस तरह डाइल्यूट करना है। दुनिया का कोई रिलीजन इश्ताल अंगेजी का दर्श नहीं देता है, दुनिया का कोई रिलीजन किसी बच्ची के साथ रेप का दर्श नहीं देता है। मैं ही था ना जिसने मौलवी अजीजुर रहमान मदरसे के अंदर बच्चे के साथ बदफेली की थी, उसकी वीडियो में लाया था या नहीं लाया था? तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका मजहब गलत है, इसका मतलब यह है कि गलत लोग मौजूद हैं। वो किसी भी पार्टी में भी हो सकते हैं, वो किसी रिलीजन के अंदर भी हो सकते हैं, किसी रिलीजन के फॉलोअर भी हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर भी हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर भी हो सकते हैं, वो किसी मुल्क के बासी भी हो सकते हैं। तो इन दो चीजों को बड़े डिफरेंट तरीके से डाइसेक्ट करने की जरूरत है। मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूं तो मैं तो करूंगा, आप लेमैन की हैसियत से अपना अपना एजेंडा पोर्ट्रे करते रहे। दैट्स व्हाट ऑल आई हैड टू से। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये इश्ताल अंगेजी अपने अंदर से कम करें, ठंडे दिल से मामलात को मजीद खराब होने से बचाएं। आज के व्लॉग से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।